सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि कैंसर से रिलेटेड शोबा है जिससे अद्वियात आप जो है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में अद्वियात की किल्लत होती है? कैंसर पेशेंट्स के लिए अद्वियात जो वो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, या अद्वियात जो बहुत महंगी है कि आम इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता? जी, अब मैं आपको जैसे बता रहा था, मेरा बेसिकली फार्मेसी की फील्ड थी ना, मैंने फार्मेसी पर काम किया, काफ़ी टाइम इस पर वर्किंग किया, एंड पे फिर मैंने एक स्पेसिफिक अपनी डोमेन कर ली कि कैंसर या कैंसर मेडिकेशंस, कीमोथेरेप्यूटिक और स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया हमने इस्टेब्लिश किया। तो उसके लिए मैं आपको शुरू से थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो मैं इसकी ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर मैं कराची गया, मैंने एक हॉस्पिटल से इसकी ट्रेनिंग ली, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची से। तो वहाँ मेरी ना वे ऑफ थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई। तो मैंने देखा कि देखें हम यहाँ ना हम क्योंकि एक थोड़ा बहुत अगर बात की जाए तो हम साउथ पंजाब में जैसे हम लोग ना थोड़ा एक बैकग्राउंड सिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब हमारे वहाँ जाके मेरे सीखने का मकसद यही था कि इसको मैंने आके अपने शहर में, अपने सिटी में कैसे इस चीज़ को प्रमोट करना है। क्योंकि कैंसर का कोई भी पेशेंट अगर नाम सुनता था तो सेकेंड उसके माइंड में, उसके रिलेटिव के माइंड में डेथ आता था। इवन कि अगर मैं आपसे भी पूछूँ तो आपके माइंड में यही आएगा कि भाई अब तो बस पेशेंट की डेथ है। तो वहाँ हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट में हमारे पास 1 से 2 पेशेंट आना शुरू हुए थे, जिन लोगों को आइडिया हुआ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोगों को आइडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि इसका इलाज भी है कि नहीं है। फिर जैसे जैसे हमने इसके अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया, अवेयरनेस की लोगों तक पहुँचाए, अपने वीडियोज़ के थ्रू, अपने क्या कहते हैं नॉलेज के थ्रू हमने लोगों को गाइड किया, बताया। तो फिर हमारे पास लोग आना शुरू हुए। तो एक हमारे पास स्पेसिफिक इनके डॉक्टर्स होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हम उन्हें बोलते हैं, उनको उससे रिलेटेड जिनका नॉलेज होता है, तो वो इस हवाले से सारा वो क्या करते हैं, पेशेंट के असेसमेंट करते हैं, पेशेंट को किस टाइप का कैंसर है, कि आया एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, ALL है, CLL है, डिफरेंट टाइप्स हैं कैंसर्स की ना। तो क्या कहते हैं वो उनको असेस करते हैं, फिर उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा लेंथी और बड़ा ही जो है वो क्रिटिकल जो होता है ना, जो ये फेज़ होता है, ये कैंसर के पेशेंट्स का इलाज है, और इसकी मेडिकेशन इट्सेल्फ कार्सिनोजेनिक भी है। अगर इनकी डोज थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो उस पर भी पेशेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा होता है। पेशेंट्स के प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो रहे होते हैं, आपके ना क्या कहते हैं राउंड क्रॉप, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती है। पेशेंट के प्लेटलेट्स में की भी मेजरमेंट चल रही है, पेशेंट के साथ कीमो भी चल रही है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऐसे आया कि जिसकी प्लेटलेट काउंट कम है तो उनको कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर स्टार्ट की बात कर रहा हूँ फर्स्ट साइकिल की, अगर पेशेंट की कीमोथेरेपी जैसे स्टार्ट होगी, ये कंफर्म सी बात है उसके प्लेटलेट लेवल कम होगा। अब उसकी हमें मॉनिटरिंग करनी है, डेली बेसिस पे उनके टेस्ट हो रहे होते हैं, इनके साइकिल्स कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। तो इनकी अवेयरनेस की तो अब एक स्पेसिफिक एक इदारा भी है हमारे मुल्तान शहर में, CBMD के नाम से। वो हमारे डॉक्टर्स हैं, आगा खान की ट्रेनिंग है उनके, डॉक्टर फ़रूक ज़िया तरीन साहब। तो वो मेरे भी मेंटोर हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया, मेरी काफ़ी सपोर्ट की। जब मैं कराची गया उन्होंने मुझे बताया। मेरा इस फील्ड में मैं आपको शुरू से बताना चाहूँ तो इसमें मेरा ना, आप ये देखें, कैंसर की मेडिसिन जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे ना एक अजीब सा लगता था कि भाई मैं कैंसर की मेडिसिन, क्योंकि ये काफ़ी टफ एक सब्जेक्ट था, तो मैं कैंसर के टॉपिक आता था तो मैं तो उसको पहली कोशिश यही होती कि इसको चॉइस में रख दूँ, चॉइस पे रख दूँ। मेरे पहले मुझे अभी भी वो चीज़ याद आती है, मैं जब भी कहीं बैठता हूँ ना तो वो टॉपिक मैं अपनी चॉइस में रखता था। चॉइस में इस हवाले से रखता था, एक दफ़ा सरसरा पढ़ लेता था, मैं कहता था चलो मुझे नो हाउ हो जाए, बस मैं पेपर निकाल लूँ, ठीक है। फिर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, 3-4 साल तक मैंने एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल फार्मेसी में एक सिंपल एज ए फार्मासिस्ट काम किया। फिर उसके बाद जब मैं कैंसर की तरफ आया, शुरू में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैंने इतना पढ़ा भी नहीं हुआ। फिर जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करना शुरू किया, फिर मेरे लिए चीज़ें ना, कहते हैं अल्लाह ताला भी रास्ते खोलते जाते हैं, फिर मेरे लिए चीज़ें खुद ब खुद आसान होना शुरू की। और जब जैसे मैंने सफ़र किया, हो के आया, वापस आया, उससे भी मुझे काफ़ी चीज़ें, वहाँ लोग यकीन करें काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। कैंसर के इतने आप दिन में तकरीबन कोई 20-20 पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पास, उनकी कंटिन्यूसली मेडिसिन जा रही हैं। इलाज महंगा है, इलाज बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हाँ, तो कभी ऐसा पेशेंट भी देखे जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सका और वो जी, मैं ऐसा पेशेंट भी देखा। इसमें अगर मैं आपको रफली अगर एक इंजेक्शन की बात करूँ ना, सब इंजेक्शन नहीं, कुछ इंजेक्शन इतने कॉस्टली नहीं है, चंद एक इंजेक्शन है, उनकी कॉस्ट आप यकीन करें 7-7, 8-8 लाख तक जाती है एक इंजेक्शन की कॉस्ट। अब उसमें ये होता है डिफरेंट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो वर्किंग कर रही होती हैं, वो सपोर्ट कर रही होती है, कुछ कंपनीज खुद भी सपोर्ट करती हैं। जैसे आपने कहा ना मेडिकल लैब वाले वो इतना डॉक्टर्स के साथ चल रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स उन्हीं की वो जो फैसिलिटीज़ होती हैं ना वो पेशेंट्स तक भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम इन्हें गुड वे में देखें तो ये एक ओवरऑल अच्छी है, पेशेंट ही फैसिलिटेट हो रहा है ना, जो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है
उसको वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन की जो कॉस्ट 4 लाख की थी वो इंजेक्शन जो है वो कम अमाउंट में दे देते हैं, या एक इंजेक्शन उसके साथ FOC फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेते हैं। और उन्होंने भी अपना चेक पॉइंट रखा हुआ है कि कोई अगर ऐसा इंजेक्शन है तो वो पेशेंट खुद आके लेगा, या पेशेंट का पिछली एम्प्टी वाइल हमें मिलेगी जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो गया तो दूसरा इंजेक्शन हम पे इशू कर देंगे, और पेशेंट के नाम पे इशू होगा, वो मार्केट में सेल भी नहीं हो सकता। उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये FOC है, विच मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही हैं, उसमें मैं खुद भी बताना नहीं चाहिए, बंदे को अपनी कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद भी जितना अपने से होता है हम लोग करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं अपने स्टेटस के थ्रू, अपने डिफरेंट क्या कहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसे प्रमोट करते हैं।